आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज हाइड्रोमीटर एंड इट्स यूजेस, मतलब कि हाइड्रोमीटर क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों जब भी हम कभी बैटरी की बात करते हैं तो उस समय हमारे सामने और भी कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और साथ ही साथ एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन, क्या हम पुरानी बैटरी के अंदर एसिड को डाल सकते हैं क्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक के ऊपर अच्छे से बात कर लेंगे। तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पहले सवाल की बात कर लेते हैं कि आखिर हाइड्रोमीटर क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो इसका जवाब आपको सिर्फ इस लाइन से क्लियर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी सेल। इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है इसका उपयोग हम हमारी बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं वह सेल हमारी कितनी मात्रा में चार्ज है, कितने % चार्ज है, उसी जानकारी को हम हाइड्रोमीटर की सहायता से चेक करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल सबसे ज्यादा हम सभी के मन में यही आता है कि अगर हमको हमारी बैटरी को चेक करना है कि वो हमारी चार्ज है या फिर नहीं चार्ज है, तो वह तो हम हमारे नॉर्मल वोल्ट मीटर से भी चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी जो बैटरी है उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे वोल्टेज चेक कर लेंगे, और अगर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी के वोल्टेज 12.5 या 12 के आसपास आते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारी जो बैटरी है बैटरी चार्ज है। तो जब हमें इतनी आसानी से वोल्ट मीटर से पता चल गया हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं, तो फिर हम हाइड्रोमीटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको एक बात यह पता होनी चाहिए कि हमारी जो बैटरी होती है ये बैटरी पूरी एक सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, हमारी बैटरी कई छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी होती है। अगर हम हमारी 12 वोल्ट की बैटरी की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल 6 सेल होते हैं, और यह जो हमारे टोटल 6 सेल है ये सभी सेल 2-2 वोल्ट के होते हैं, और यह जब 2-2 वोल्ट के सेल आपस में जोड़े जाते हैं तब टोटल में जाके हमें 12 वोल्ट बैटरी से आउटपुट मिल जाता है। अब जब भी हम हमारे वोल्ट मीटर की सहायता से इस बैटरी को टेस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारी इस पूरी बैटरी के 6 ही सेल को एक साथ चेक कर लेते हैं। लेकिन अब वोल्ट मीटर से चेक करते समय समस्या हमारे सामने यह आती है कि कल को मान लीजिए कि हमारी जो ये टोटल 6 सेल की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से हमारे सारे सेल बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो 3 नंबर का सेल है यह सेल हमारा खराब हो गया और यह हमारा चार्ज ही नहीं हो रहा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो टोटल वोल्टेज है ये हमारे 12 वोल्ट से थोड़े से कम दिखाने लग जाएंगे, लेकिन अब हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेल खराब है। तो उसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी सेल होते हैं इन सभी सेल के अंदर हमारा जो केमिकल भरा होता है उस केमिकल की मदद से हम हमारे इस सेल की चार्जिंग को पता कर लेते हैं आखिर हमारा यह जो सेल है ये सेल सही है या फिर खराब है। और दोस्तों इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे बात करें कि आखिरकार हाइड्रोमीटर ऐसा क्या चेक करता है जिससे हमें सेल के बारे में पता चल जाता है, तो वह आपको इस सेकंड लाइन में मिल जाएगी। हाइड्रोमीटर इट्स मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इस लाइन का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है वो है हाइड्रोमीटर हमारे इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करता है। अब यह लाइन सुन के हम सभी के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रोलाइट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों क्या है। दोस्तों इन सभी पॉइंट को अभी हम अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 1 मिनट आप में से सभी रिटेलर और डीलर भाइयों को कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। जिस तरह दोस्तों हम सभी अमेजोन को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जानते हैं, सेम इसी तरह लॉक द डील कंपनी भी एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजोन है। दोस्तों जब आप लॉक द डील की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी दुकान के लिए कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस और भी कई सारी चीजें एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही इनका एक काफी अनोखा फीचर है जो कि आपको लाखों का फायदा दे सकता है। इस फायदे के लिए आपको सिर्फ इनके एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद में आपको बल्क ऑर्डर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर लेना है वो आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है। और दोस्तों इतना सेलेक्ट करने के बाद में आपसे एक्सपेक्टेड प्राइस पूछी जाएगी, जिसके अंदर आप आपके अनुसार अपना मनचाहा अमाउंट लिख सकते हैं। और दोस्तों प्राइस को सेट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर लॉक द डील कंपनी आपको आपके लिए बेस्ट ऑफर की जानकारी लाकर देगी। इसके अलावा दोस्तों अभी भी आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए इनके ऑफर, डील, डिस्काउंट के बारे में, तो आप इन्हें सीधा इनके व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी जो भी महत्वपूर्ण लिंक होंगे वो मैं आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। तो दोस्तों अब इन सभी के बाद में हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर अभी हमने हाइड्रोमीटर क्या होता है और इसका उपयोग क्या है ये हमने जान लिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक और सवाल ये आता है कि हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है वह हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। अब सवाल यह आ जाता है कि आखिर ये दोनों है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो दोस्तों इन दोनों को ही हम 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इज ए केमिकल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट। इस लाइन का हिंदी में मतलब काफी ज्यादा सिंपल सा है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा एक केमिकल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझे तो हमारे घरों में जो अधिकतर बैटरी उपयोग ली जाती है वो लीड एसिड बैटरी होती है। हम घरों में लीड एसिड बैटरी की बात नहीं करते, हम ज्यादातर ट्यूबुलर बैटरी या फिर फ्लैट प्लेट बैटरी की बात करते हैं। तो यह जो दोनों बैटरी होती है ना, फ्लैट प्लेट और ट्यूबुलर, ये दोनों ही हमारे लीड एसिड बैटरी के ही टाइप होते हैं। तो अब इस लीड एसिड बैटरी के अंदर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि हम इसमें थोड़े थोड़े समय में इस बैटरी के अंदर हम पानी डालते हैं, हमारा डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो दोस्तों वह जो पानी हम इस बैटरी के अंदर डालते हैं वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन इस जगह आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वाटर ही हमारा बैटरी के अंदर नहीं होता, हमारी लीड एसिड बैटरी के अंदर पानी के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और इन दोनों के मिक्सचर को ही हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसिड का भी नाम आ रहा है। तो क्या हमको मेंटेनेंस के समय पानी के साथ में एसिड को भी बैटरी में डालना चाहिए क्या? तो दोस्तों इस सवाल के ऊपर हम अगले क्वेश्चन में आएंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है जिसकी मदद से हम हमारी बैटरी की चार्जिंग स्टेट को पता कर पाते हैं। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो आपको इस लाइन से क्लियर हो जाएगी। द मोस्ट एक्यूरेट वे टू टेस्ट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी सेल, मतलब कि हमारी जो बैटरी के सेल होते हैं इनकी लाइफ कैसी है, ये हमारे चार्ज है या नहीं, इसको चेक करने का जो सबसे एक्यूरेट तरीका होता है, जो सबसे सही तरीका होता है, उसी को ही चेक करना स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, इसके अंदर यह लिखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसकी चेक करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो बताया था ना कि हमारी जो बैटरी के अंदर सेल होते हैं, इस सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो हमारा जो पानी है और एसिड है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो यह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट की ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, जिसकी मदद से हमें आसानी से बैटरी की चार्जिंग स्टेट पता चल जाती है। अभी दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाने कि आखिरकार कैसे यह काम करता है, तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक बैटरी है। इस बैटरी के अंदर ये हमारे टोटल 6 सेल है और ये हमारी 12 वोल्ट की एक बैटरी है। अब दोस्तों यह जो हमारे 6 सेल है, इन सभी 6 सेल का अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारे पानी और एसिड का मिक्सचर इन सभी का अलग अलग है। अब जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तब जैसे अगर हम इस 3 नंबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम चेक कर रहे होंगे कि हमारा जो वाटर है और साथ ही साथ हमारा जो एसिड है, इन दोनों के अंदर हमारे एसिड का रेशियो कितना है, एसिड हमारा कितना डेंस है, उसी चीज को हम चेक करते हैं। सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हो कि हमारा पानी और एसिड इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है, कौन कितनी मात्रा में है, उसी चीज को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेक करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किस मीटर से चेक की जाती है? तो वह की जाती है हमारी हाइड्रोमीटर से। तो दोस्तों अभी तक हमने मुख्य 3 सवाल जान लिए कि हाइड्रोमीटर क्या है, इसका उपयोग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अब हम हमारे एक और आखिरी सवाल के ऊपर आ जाते हैं, कैन वी पुट एसिड इन ओल्ड बैटरी, मतलब कि क्या हम हमारी पुरानी बैटरी के अंदर एसिड को डाल सकते हैं क्या? तो दोस्तों इसका अगर मैं क्लियर आंसर दे दूं तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है नो। हम एसिड कभी भी बैटरी के अंदर ऊपर से नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है दोस्तों, वो इन सेल के अंदर जो हमारे टोटल 6 सेल है ना, उन सभी के अंदर पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ही देती है। अब जब हम हमारी इस बैटरी को लेके आते हैं और इसको उपयोग करते हैं, तो कुछ समय के बाद में हमारी सभी बैटरी खराब हो जाती है। जैसे अगर हम लीड एसिड बैटरी की बात करें तो इसकी एवरेज लाइफ 5 से 7 साल तक ही होती है। तो अब इस समय हम सोचते हैं कि हम हमारी इस बैटरी को रिपेयर कर ले, इसके अंदर हम वापस से एसिड डाल दे, शायद इसका जो एसिड है वो एसिड खत्म हो गया होगा। लेकिन दोस्तों यह गलत है। क्यों गलत है? तो सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए, जो हमारी लीड एसिड बैटरी की लाइफ होती है 5 से 7 साल, वो हमारी इस एसिड की लाइफ नहीं होती है, वो हमारी लाइफ होती है मेन इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड आप समझ रहे हैं, जो हमारा जो बैटरी होती है, इस बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव प्लेट आपको मिल रही है और ये नेगेटिव प्लेट मिल रही है, ये अंदर जाके इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई है। तो यह जो इलेक्ट्रोड होती है ना हमारी मेटल की, यह इलेक्ट्रोड हमारी खराब हो जाती है। और जब हमारी इस सेल के इलेक्ट्रोड खराब हो जाएंगे तो हमारा वह सेल डैमेज हो जाएगा। लेकिन अभी भी कई लोग यह बोलेंगे कि हम एसिड डाल के लाते हैं और हमारी बैटरी चलने लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एसिड को फीड करते हैं तो हो सकता है हमारी जो बैटरी है वो 2-3 महीने तक हमें परफॉर्म करके दे दे, लेकिन ये हमारी पुरानी बैटरी को वापस से न्यू लाइफ नहीं दे सकता है। अगर आपको कभी इमरजेंसी में आपके बैटरी का आउटपुट चाहिए तो आप जरूर से एसिड को फीड करा के भी बैटरी को कुछ समय तक उपयोग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक बात को जरूर ध्यान रखिए, जब भी इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फीड किया जाता है तो उसके बाद में इसको बिल्कुल टाइट पैक किया जाता है। तो वो सभी चीजें हम खुद
खुद घर पे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड फिट भी कराना है तो उसके लिए आप शॉप पे ही जाके उसे सल्फ्यूरिक एसिड को फिट करवाइएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।